आज हम बात करेंगे कि माता सीता वानरों से कैसे डरती थी और उनका हनुमान से मिलन कैसे हुआ। क्या वो पहली बार ही डर गई थी? बात आरंभ होती है वनवास के दिन से, जब माता कैकेयी राम को वनवास दे है। राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। तब सीता वन जाने की जिद करती है। स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जहां आप जाएंगे वहीं मैं भी जाऊंगी। कौशल्या सीता और राम को समझाने का प्रयास करते हुए कहती है, वन के लिए तो भीलों की नारियों को रचा है। उनका स्वभाव पत्थर के कीड़ों जैसा कठोर होता है। उन्हें वन में कोई क्लेश नहीं होता। पुत्री, वन तो उन तपस्विनियों के लिए होते हैं जिन्होंने सब भोग त्याग दिए होते हैं। पुत्र, जो तस्वीर के वानर देखकर डर जाती है, वो वन में कैसे रहेगी? बेहाल राजा दशरथ सुमंत को बुलाकर उसे कहते हैं कि सुमंत, हमारे राम को वापस ले आओ। उनके बिना अयोध्या सूनी है। साथ ही वो कहते हैं कि यदि राम ना आए तो तुम सीता को वापस आने को प्रेरित करना। जब सीता वन के जीव जंतु देखकर डरेगी तो तुम मौका देखकर उनसे कहना कि तुम्हारी सास और ससुर ने संदेश भेजा है कि हे पुत्री, तुम लौट आओ। वन में बहुत क्लेश यानी दुख है। तुम्हारा जहां दिल करे तुम रह लेना, कभी पिता के घर कभी ससुराल रह लेना, लेकिन पुत्री तुम लौट आओ। ये घटनाएं दर्शाती है कि सीता मैया बहुत ही कोमल और नाजुक थी। वे वन के जीव जंतुओं से भयभीत महसूस करती थी और विशेष तौर पर वानरों से भयभीत हो जाती थी। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में भी बताया गया है कि अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी अत्यंत दुखी और चिंतित थीं। श्री राम के वियोग में उनका मन निरंतर व्याकुल रहता था। तभी उनकी दृष्टि एक वृक्ष पर बैठे एक वानर पर पड़ी। उसका मुख बड़ा और शरीर असाधारण प्रतीत हो रहा था। उसे देखते ही सीता जी चौंक उठी और कुछ समय के लिए अत्यंत विचलित हो गईं। उस वानर को देखकर सीता जी को आश्चर्य भी हुआ और भय भी। उन्होंने सोचा, ये वानर योनि का ये जीव तो बड़ा ही भयंकर है। इसे पकड़ना भी बड़ा ही असंभव सा है और इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। भय से अभिभूत होकर वे करुण स्वर में हा राम, हा लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण। उनका मन आशंका, दुख और निराशा से भर गया था, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने देखा कि वह वानर अत्यंत शांत, विनीत और संयमित भाव से निकट बैठा है। उसके व्यवहार में किसी प्रकार की क्रूरता या शत्रुता नहीं थी। उन्होंने मन में विचार किया कि कहीं ये कोई अशुभ संकेत तो नहीं। शास्त्रों में वानर का दर्शन कई बार अशुभ स्वप्नों से जोड़ा गया है। फिर उन्होंने स्वयं को समझाया कि यह स्वप्न भी नहीं हो सकता। वे सोचने लगी कि कहीं ये रावण की कोई नई माया तो नहीं जो उन्हें भ्रमित करने के लिए रची गई हो। सीता जी ने ध्यानपूर्वक देखा। वह वानर अत्यंत विनम्र भाव से वृक्ष की डालियों के बीच बैठा हुआ था। वह पीत वर्ण का श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। उसके नेत्रों में विनम्रता और बुद्धिमत्ता झलक रही थी। तब उनके मन में पहली बार यह विचार आया कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। धीरे धीरे उनका भय कम होने लगा और जिज्ञासा बढ़ने लगी। वे सोचने लगी कि यह कौन है जो इस भयानक लंका में भी इतना शांत और विनीत दिखाई देता है। इसी प्रकार भय, आश्चर्य और जिज्ञासा के बीच सीता जी और हनुमान जी के प्रथम मिलन का अद्भुत प्रसंग आरंभ होता है।